हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू मेकअप टिप्स बाय रितेश। तो आज से पहले मैंने आपको इंस्टा पे और यूट्यूब पे बहुत सारे मेकअप की टिप्स वाली वीडियो अपलोड की हैं जिनमें आपने देख के थोड़ी अपनी नॉलेज को इन्हेंस किया होगा और आपने अपने मेकअप को थोड़ा बहुत तो कम से कम लेवल अप किया ही होगा। सो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक और सीरीज, मेकअप कोर्सेज की सीरीज, प्रोफेशनल मेकअप कोर्स की सीरीज। जितना मुझे आता है मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को भी सिखाऊं और शायद कब मैं नहीं बोलती हूँ कि उसमें थोड़ी बहुत मुझ में कमी भी होगी, पर जितना मुझे आता है एटलीस्ट मैं स्टार्ट तो करना चाहती हूँ। सो ये मेरा डे फर्स्ट है और डे फर्स्ट में आपको ज्वाइन करने के लिए जिसे भी ज्वाइन करना है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। सो मैं स्टार्ट करती हूँ डे फर्स्ट से। सो दिस इज माय पेज। जो मैंने स्टार्टिंग से मेकअप डे फर्स्ट जो मैंने सीखा था वो ही है ये, और मैं आपको बिल्कुल अपना वही फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैंने जो सीखा था वो मैंने तभी लिख लिया था, नोट डाउन कर लिया था। तो मेरा ये सबसे फर्स्ट जब मैंने स्टार्ट किया था, फर्स्ट डे था, मैंने ऑनलाइन कोशिश की थी स्टार्ट करने के लिए, वो है। तो मैं आपको ट्राई करती हूँ कि आप अच्छे से समझ पाए। सो सबसे पहले होता है स्किन टाइप। सो हमारे फेस में किस किस टाइप की स्किन होती है। हमारे फेस की जो स्किन टाइप होती है वो 5 टाइप होती हैं। सो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ। सबसे पहले होती है वो होती है ड्राई स्किन। सो ड्राई स्किन के लिए हमें कैसे पता करना होगा कि हमारी स्किन ड्राई है। ड्राई स्किन वालों की जो फेस होता है वो एक तो बहुत ड्राई होता है, उसके फेस में थोड़ा सा खिंचाव होता है, और जो फेस होता है उस पे बिल्कुल ड्राईनेस के बाद थोड़ा थोड़ा सा एक लेयर सी होती है जो बाहर से दिखाई देने लग जाती है। तो ये एक है, मैंने इसमें एक फ़ोटो भी लगाई हुई है। कुछ सिमिलर अगर फेस आपका ऐसे मैच होता है तो वो होता है। सेकंड नंबर पे जो होता है वो है ऑयल स्किन। सो ऑयल स्किन के लिए हमारे फेस पे पता करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो ये होता है कि जब हम सुबह-सुबह उठते हैं तो उठने के बाद जब हमारे फेस पे हम टिश्यू पेपर लेंगे और टिश्यू पेपर को हम अपने फेस पे टैप-टैप करेंगे, और टैप-टैप करने के बाद अगर हमारे टिश्यू पेपर पे ऑयल रिड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब हमारा फेस ऑयली फेस है। या फिर हमारे जो पॉज़ेज़ होते हैं वो ओपन पॉज़ेज़ होते हैं और उनसे ऑयल निकल के बाहर आता है, तो इसका मतलब हमारी स्किन ऑयली स्किन होती है। ये एक तरीका है, टिश्यू पेपर लेके हम अपने फेस पे इस तरीके से टैप-टैप करके अपने ऑयल को निकालने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे टिश्यू पेपर में ऑयल आता है तो इसका मतलब हमारी स्किन ऑयली स्किन है। सो ये सेकंड है, और थर्ड जो है वो है सेंसिटिव स्किन। सो वो सेंसिटिव स्किन क्या होती है? सेंसिटिव स्किन होती है कुछ इस तरीके से दिखती है। हमारी सेंसिटिव स्किन पे रेडनेस होती है, या फिर हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमारी स्किन में इचिंग हो जाती है, या फिर हमारी स्किन थोड़ी-सी रेड होने लग जाती है, और हमारी स्किन पे ऑयल टाइप स्किन जो हमारे क्रीम्स होती हैं या प्रोडक्ट होते हैं वो सूट नहीं करते हैं। सो वो स्किन हमारी सेंसिटिव होती है। तो सेंसिटिव स्किन के लिए हमें कैसे पता चलेगा? सेंसिटिव स्किन के लिए सिर्फ रेडनेस होती है तो उसका हम पता लगा सकते हैं। जो फोर्थ है वो है हमारी कॉम्बिनेशन स्किन। सो कॉम्बिनेशन स्किन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन स्किन में अभी जो आपने पीछे फोटो देखी है वो होते हैं टी ज़ोन। टी ज़ोन एरिया होता है। सो टी ज़ोन एरिया में जो हमारा होता है वो होता है हमारा टी ज़ोन जे एरिया में जो हमने पीछे की तरफ दिखाया है वो हमारी होती है ऑयली और ड्राई स्किन का कॉम्बिनेशन होता है। सो हमारे जो चिक होते हैं उन पे ऑयल रिड्यूस होता है, और जो हमारा टी ज़ोन होता है उस पे वो ड्राई होता है। सो इस तरीके से हम अगर हमारे चिक पे ऑयल आता है तो हम उसे टैप टैप करके देख सकते हैं, और अगर हमारा जो टी ज़ोन होता है वो थोड़ा सा ड्राई होता है और उसमें स्किन थोड़ी फटी फटी सी आती है तो इसका मतलब हमारी स्किन जो है वो कॉम्बिनेटिव स्किन है। सो हम इस तरीके से पता लगा सकते हैं। और नॉर्मल स्किन की ना क्या होता है, वो होती है बेबी स्किन होती है। बेबी स्किन पे ना तो वो ऑयली होते हैं ना वो तो एकदम परफेक्ट होती है, जो कि आफ्टर 18 ईयर्स आई थिंक वो किसी की होती ही नहीं है। बहुत ही कम लोग होते होंगे जिनकी नॉर्मल स्किन होती है। सो नॉर्मल स्किन बेबी की होती है और हम लोगों की बहुत कम ही होती है। सो आपने देखा है कि हमारे स्किन के जो 5 टाइप्स होते हैं इसमें से आपकी स्किन कौन सी है वो आप अच्छे से पता लगा सकते हैं, या फिर अपने क्लाइंट के लिए आप पता लगा सकते हैं। ये तरीका होता है स्किन टाइप्स को पता लगाने के लिए कि हमारी स्किन किस तरीके की होती है। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मेकअप में आगे किस तरीके के प्रोडक्ट हमें उस स्किन टाइप पे यूज़ करने हैं, नहीं करने हैं, इसका हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सो ये बेसिक नॉलेज होती है। सो सेकंड स्टेप जो हमारा होता है वो होता है सीटीएम। सो सीटीएम का मतलब क्या होता है? सी का
मतलब होता है क्लींजिंग, टी का मतलब होता है टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग का मतलब एम का मतलब होता है मॉइस्चराइजिंग। सो सबसे पहले होता है क्लीनिंग। क्लीनिंग हमें क्या करना है, तो फेस वॉश कर लेना है आसानी से, या फिर हमें वाइप्स यूज़ करनी है, बेबी वाइप भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मेकअप के वाइप्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो उसे क्लीन कर लेना है अपने फेस को, जो हमारे फेस पे डस्ट है वो निकाल देना है। सेकंड नंबर पे होता है टोनिंग। सो टोनिंग क्या होता है, टोनिंग होता है रोज़ वाटर। हाँ, सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका वो होता है रोज़ वाटर से हम अपने फेस को टोन कर सकते हैं। मेरे पास इस तरीके से बहुत बड़ा एक पैकेट है, एक बहुत बड़ा बोतल है जिसमें रोज़ वाटर मैं रखती हूँ, क्योंकि रोज़ वाटर बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। सो रोज़ वाटर से आप टोनिंग कर सकते हैं। और जो थर्ड नंबर पे होता है, ये है एक प्रोफेशनल टोनर। सो है ये मल्टीविटामिन रोज़ फेस मिस्ट टोनर। सो ये भी रोज़ वाटर टाइप ही है, बट ये विटामिन सी का है। मेरे पास यही है, अगर आपको चाहिए तो आप इस प्रोडक्ट को लिख सकते हो। ये टोनर प्रोफेशनल टोनर, अगर आपके पास नहीं है तो आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हो। सो थर्ड नंबर पे जो होता है वो होता है मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग हमारे फेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो मॉइस्चराइजिंग जो होता है वो हम बॉडी लोशन, जो बेबी लोशन होता है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं और निविया को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे फेस के अकॉर्डिंग, हमारा फेस टाइप क्या होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमें यूज़ करना है। लेकिन हाँ, मॉइस्चराइज़र अगर हमारे पास नहीं है तो बहुत बेसिक है, हमारे पास बेबी लोशन हो या फिर हमारे पास निविया का लोशन हो, हम उसे यूज़ कर सकते हैं। और प्रोफेशनल के लिए तो बहुत सारे लोशंस अवेलेबल हैं या मॉइस्चराइज़र अवेलेबल हैं। सो 15 मिनट पहले हम अगर हम घर पे यूज़ कर रहे हैं तो 15 मिनट पहले यूज़ कर लें तो हमारा फेस बहुत ही हाइड्रेटेड हो जाता है। तो प्रोफेशनल जो मॉइस्चराइज़र होता है वो होता है एम्ब्रोलिसिस का। ये ऑल टाइप स्किन होता है। इसमें थोड़ा-सा ज़ूम करके नहीं दिख रहा है, लेकिन इस पे लिखा हुआ है कि ऑल टाइप स्किन है और इसे हम हर तरीके की स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो ड्राई हो, चाहे वो कॉम्बिनेटिव। तो मैं सेफ गेम खेलती हूँ, मैं इसी को ही यूज़ करती हूँ। और हमारे पास सेकंड जो मॉइस्चराइज़र है वो है ये है हमारा सिलिकॉन फेस वो मॉइस्चराइज़र है हमारे पास ये। ये हमारा ऑयली स्किन के लिए यूज़ होता है, क्योंकि ये बिल्कुल वाटर बेस्ड है। सो अगर हमारे पास ऐसी स्किन टाइप आ जाती है जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो मैं इसी वाले मॉइस्चराइज़र को यूज़ करती हूँ। देखो आप इसे एक बार देख के कि ये बिल्कुल ही वाटर बेस्ड है और इसे बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। तो मैं ये मॉइस्चराइज़र सेकंड ऑप्शन में रखती ही हूँ। तो इस तरीके से हमें स्किन टाइप को बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, क्योंकि स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही हमें सीटीएमपी या फिर आगे के जितने भी प्रोडक्ट है वो यूज़ करने होते हैं, जिनकी वजह से हमारी जो मेकअप है वो डिहाइड्रेटेड नहीं होता है, वो ग्रे नहीं पड़ता है, वो उसमें स्क्रैचेस नहीं आते या फिर वो फटता नहीं है। सो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। तो गाइज, जो मेकअप होता है वो एक तरीके से क्लास होता है, नॉलेज होती है। इसमें ऐसा लगता है कि ऐसे ऐसे कर लिया और हो गया, नहीं, वो हमें स्टेप बाय स्टेप हमको सब चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं। सो हमारा क्लियर हो चुका है, स्किन टाइप क्लियर हो चुका है, सीटीएमपी क्लियर हो चुका है। तो इसके बाद जो होता है वो आता है प्राइमर। सो प्राइमर बहुत ज़रूरी होता है और प्राइमर ऑलमोस्ट ऑल स्किन टाइप पे यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें क्या होता है, सीटीएम होता है, वो हम टोनिंग जो होती है इसमें सीटीएम क्लीनिंग हमारा बहुत ज़रूरी होता है, मॉइस्चराइजिंग भी ज़रूरी होता है, बट हम टोनिंग को हम स्किप कर सकते हैं। ड्राई स्किन वाले जो लोग होते हैं वो टोनर को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमारी स्किन ऑलरेडी ड्राई है और टोनर हमारी स्किन को थोड़ा सा ड्राई ही करता है, तो हमें टोनिंग को स्किप कर देना है। बाकी के और फेस पे हमें तीनों स्टेप को यूज़ करना है। सो लास्ट ऑप्शन जो है, लास्ट जो स्टेप है वो होता है प्राइमर। सो प्राइमर हमारा फर्स्ट स्टेप, मेकअप का फर्स्ट स्टेप आ जाता है। प्रेप का हो गया और अब हमारा मेकअप में स्टार्ट होता है प्राइमर। सो प्राइमर हमारे किस किस स्किन के लिए कौन कौन सा प्राइमर यूज़ करना चाहिए हमें। सबसे पहले होता है हमारी ड्राई स्किन। सो ड्राई स्किन के लिए हमें हाइड्रेटेड और ऑयली प्राइमर को यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारी स्किन थोड़ी सी, अगर ड्राई है तो उसे थोड़ा हाइड्रेशन मिल जाए। ऑयली स्किन टाइप प्राइमर यूज़ करना चाहिए। सो जो सेकंड नंबर पे होता है वो है हमारा ऑयली स्किन। सो ऑयली स्किन पे हमें किस तरीके का प्राइमर यूज़ करना चाहिए, ऑयली स्किन पे हमें ऑयल फ्री प्राइमर यूज़ करना चाहिए, जेल बेस्ड
प्राइमर यूज़ करना चाहिए या फिर सिलिकॉन, जो कि हमारे जो प्राइमर होते हैं उनके ऊपर लिखा हुआ होता है कि वो किस टाइप के प्राइमर हैं, तो हम उन पे पढ़ के या फिर हम जिससे हम खरीद रहे हैं उनको बता के कि भाई हमें किस किस टाइप का प्राइमर चाहिए, हम ईजिली हम उससे परचेज कर सकते हैं। तो आप लोग भी परचेज कर सकते हैं। सो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ड्राई स्किन पे हाइड्रेटेड, जो हमारे फेस को हाइड्रेट करे, ऑयली प्राइमर यूज़ करें, और जो हमारा ऑयल स्किन होता है उस पे हम ऑयल फ्री, यानी उसमें ऑयल नहीं होना चाहिए, और जेल बेस होना चाहिए, और सिलिकॉन बेस, ये तीनों वर्ड जो हमारे हैं वो उसमें लिखे हुए होते हैं। जैसे कि मेरे पास ये वाला, इसमें लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे हाइड्रेटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है। इसके पीछे वाले, इस पे नहीं, ऑलमोस्ट सभी पे ही लिखा ही होता है। सो हाइड्रेटेड जो प्राइमर होता है उस पे भी लिखा होता है कि कौन सी टाइप स्किन का है, और नहीं होता है तो उस पे भी लिखा होता है कि कौन सी टाइप स्किन का है। सो हमारे पास एक और प्राइमर है, इस पे लिखा हुआ है ऑल स्किन टाइप। सो ये बेस्ट प्रोडक्ट होता है, अगर आपको इस झंझट में नहीं पड़ना कि भाई कौन सा किस टाइप की, बहुत ज़्यादा उलझाने वाली चीज़ लगती है, जो कि मुझे भी पहले लगती थी। तो मैं क्या कर देती थी कि ऑल टाइप स्किन को ही खरीद लेती थी, ताकि मेरे को किस टाइप पे क्या लगाना है इसका झंझट ही ना पालना पड़े। सो ये वाला प्रोडक्ट फोrever 52 का प्रोडक्ट है। ये ऑल टाइप स्किन का प्राइमर है, और जो एम्ब्रोलिसिस है वो भी मॉइस्चराइज ऑल स्किन टाइप है। तो उसमें दोनों को चूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो जो लास्ट में है वो है सेंसिटिव स्किन, मतलब सॉरी, कॉम्बिनेटिव स्किन होती है, जो कि ड्राई स्किन और ऑयल स्किन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। सो उसमें हम, जहाँ पे हमें ड्राई स्किन की ज़रूरत है, मैंने बोला कि कॉम्बिनेटिव दोनों स्किन को हम यूज़ कर सकते, दोनों टाइप का जो हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। और नॉर्मल स्किन तो सो उसपे तो हम एवरी टाइप ऑफ प्रोडक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। सो आपको कैसा लगा ये बिल्कुल बताइएगा, और डे फर्स्ट बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।